क्या आपको पता है कि आपकी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना आपकी पूरी प्रेगनेंसी का सबसे अहम पड़ाव होता है और अगर ठीक तरीके से आपका तीसरा महीना निकल जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले मिसकैरेज का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन हाँ, इस महीने में एक ऐसा टेस्ट भी कराया जाता है जिससे आपको बेबी से जुड़ी एक बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और अगर आप वो टेस्ट मिस कर देंगे तो आप उस जानकारी को भी मिस कर देते हैं। तो आखिर वो टेस्ट कौन सा होता है, उस टेस्ट से आपको क्या जानकारी मिलती है, तीसरे महीने में माँ के और बच्चे के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, इस महीने में माँ को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किन बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इन सभी बारे में जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर खुशबू। स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोरियस आयुर्वेदा में, जहाँ हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने प्रेगनेंसी के पहले और दूसरे महीने से जुड़ी हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको वहां पर जाकर जरूर देख लीजिए क्योंकि ये प्रेगनेंसी की सीरीज है जिसमें वीडियो एक से दूसरी जुड़ी हुई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का 9वें से लेके 12वें तक का हफ्ता आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर का आखिरी महीना तीसरा महीना होता है। अगर इस महीने में सब कुछ ठीक रहा तो आपकी प्रेगनेंसी को पहले से और ज्यादा स्टेबल माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही करना शुरू कर दें क्योंकि इस टाइम पर आपके बेबी का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा होता है, तो इस टाइम पर लापरवाही बिल्कुल भी की नहीं जा सकती। तो चलिए जानते हैं कि इस महीने में आपके बेबी के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। इस टाइम पर आपका छोटा सा बेबी एक नींबू यानी कि लेमन के साइज के जितना हो जाता है। उसकी जो लंबाई है वो 3 से 4 इंच और वजन में लगभग 30 से 40 ग्राम के आसपास हो जाता है। तीसरे महीने की सबसे खास बात यह है कि इस टाइम पर आपका बेबी पूरी तरीके से बन चुका होता है, उसका ब्रेन तेजी से डेवलप हो रहा होता है, उसका हार्ट तेजी से धड़क रहा होता है, उसके हाथ पैर जरूरी अंग नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड सब कुछ बन चुके होते हैं। आपके बेबी की आईज और नोज अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी होती है। अगर इस टाइम पर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आप बेबी के हाथ पैर को हिलता डुलता देख सकते हैं, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि इस टाइम पर आपको अपने बेबी का मूवमेंट महसूस ना हो सके। चलिए अब ये जानते हैं कि माँ के शरीर में क्या बदलाव हो रहे होते हैं। अगर आपको इस समय पर बहुत ज्यादा थकान हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, जी मिचला रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तीसरा महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पे होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां होना बहुत ज्यादा नॉर्मल सी बात होती है। इसके अलावा ब्रेस्ट में दर्द, भारीपन, सिर में दर्द होना या वाइट डिस्चार्ज आना, पेट में हल्का हल्का दर्द होना भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेट में इस तरीके का दर्द महसूस हो कि उसके साथ ब्लीडिंग भी आ जाए तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिए, अपने डॉक्टर से फौरन सलाह कर लीजिए। आपके बेबी का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा होता है जिसकी वजह से आपकी बच्चेदानी भी बढ़ रही होती है और आपके पेट में हल्का सा खिंचाव महसूस हो सकता है। थोड़ा बहुत दर्द होना नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर ये दर्द एक्सेसिव हो जाए, आपको बिल्कुल बर्दाश्त ना हो सके तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए। एक और बात है जो कई महिलाओं को परेशान करती है, इस टाइम पर कई महिलाओं की स्किन बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है। उनके अंडर आर्म्स, उनकी जो स्किन का कलर है, उनकी ब्रेस्ट है, निप्पल का कलर है, वो बहुत ज्यादा डार्क दिखाई देने लगता है। इससे बिल्कुल भी मत घबराइए, ये प्रेगनेंसी के चेंजेस हैं जो आपकी डिलीवरी होने के बाद अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की सबसे जरूरी चीज के बारे में, यानी कि तीसरे महीने में कराए जाने वाला टेस्ट। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको जरूर इस बारे में जानकारी हो जाएगी कि आपको तीसरे महीने में NT-NB स्कैन कराना और डबल मार्कर कराना बिल्कुल भी नहीं मिस करना चाहिए। NT-NB स्कैन एक बहुत खास तरीके का स्कैन होता है। इसमें आपके बेबी को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। आपकी बेबी के नेजल बोन, आपके बेबी के स्पाइनल कॉर्ड, आपकी बेबी का जो नर्वस सिस्टम है, आपकी बेबी की पूरी तरीके से बनावट इस स्कैन में ऑब्जर्व की जाती है। अगर किसी भी तरीके की जेनेटिक बीमारी है तो वो इस स्कैन में आपको पता लग सकती है। NT-NB स्कैन के साथ एक डबल मार्कर टेस्ट कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है। अगर आप NT-NB स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट दोनों करा ले रहे हैं तो इससे आपको अपने बेबी का कोई जेनेटिक खतरा तो नहीं है वो पता लग जाता है, जिससे आपका डॉक्टर बहुत आसानी से आपको जेनेटिक फैक्टर से होने वाले रिस्क को एक्सप्लेन कर सकता है। इन दोनों टेस्ट का सही समय 11वें हफ्ते से लेके 13वें हफ्ते 6 दिन तक का होता है। इसीलिए जब भी आपका डॉक्टर आपको लिखे कि आपको NT-NB स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट कराना है, उसको उसी टाइम पर करा लीजिए। अब बारी आती है दवाइयों की, तो ये ध्यान रखिए कि मैं आपको किसी तरीके का प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ। आप अपनी जो भी दवाइयां लें अपने डॉक्टर से सलाह करके ही लें, लेकिन हाँ, आपको प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आपके बेबी के ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ महिलाओं को उनकी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग वॉमिटिंग के लिए और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी दिया जा सकता है, तो जरूरी ये है कि आप अपनी सलाह से किसी भी दवाई को शुरू या बंद मत कीजिए। अब बात करते हैं कि आपको क्या खाना पीना है। तो इस टाइम पर ये जरूरी नहीं है कि आप 2 लोगों के बराबर डाइट लेना स्टार्ट कर दें, बल्कि ये जरूरी है कि आप सही खाना खाएं। 2-3 बार में ही ज्यादा खाना खा लेना अच्छा नहीं है। इससे अच्छा रहेगा कि आप 5-6 बार में थोड़ा थोड़ा करके डाइट लें। डाइट को बैलेंस में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी डाइट में जो सीजनल फ्रूट्स हैं, दालें हैं,
हरी सब्जियां हैं उनको जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर, इनका भी इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इस तरीके से 5-6 बार में खाना खाने से आपको उल्टी भी कम होती है और एसिडिटी भी कम होती है। खाना भी ठीक तरीके से खाया जा सकता है। दिन भर में एडिक्वेट मात्रा में पानी को पिए। छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, इनका इस्तेमाल आप बार बार करती रहें। ज्यादा तला भुना, मसालेदार, तला हुआ खाना बिल्कुल भी ना लें। अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करें और अगर आप चाय कॉफी ज्यादा लेती हैं तो उसका भी इस्तेमाल करना बंद कर दें। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि भारी वजन का काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए। किसी भी तरीके के झटके से बचें और जो पोछा लगाने का काम होता है हो सके तो इस टाइम पर उसको अवॉइड करें। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी का तीसरा महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सही टेस्ट कराइए, सही डाइट का इस्तेमाल कीजिए, बहुत हाइड्रेशन का ख्याल रखिए, आराम कीजिए और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना शुरू मत कीजिए, ना ही बंद कीजिए। अगर आपके मन में किसी तरीके का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए प्रेग्नेंट मॉम के साथ। हमारे चैनल ग्लोरियस आयुर्वेदा को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनी सेहत का। स्टे हेल्दी, स्टे ग्लोरियस। थैंक यू।